आप सभी ने आईआईटी बैंगलोर, आईआईटी मद्रास और 7 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च यानी आइजर्स में एडमिशन लेने के लिए आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में तो सुना है। जिस तरह 25 लाख से ज़्यादा बच्चे नीट का एग्ज़ाम दे रहे थे, 12 लाख से ज़्यादा बच्चे जेईई का एग्ज़ाम दे रहे थे, अब तो 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चों ने 2024 आईआईटी में अप्लाई किया था और इस साल 2025 में शायद ये 2 लाख को भी क्रॉस कर जाएगा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। वहीं आपको पता है कि इन इंस्टीट्यूट्स में फाइनली बच्चों को रियलाइज़ हो रहा है जिन्हें एक्चुअली डॉक्टर नहीं बनना था बल्कि जेनेटिक्स या फिर इकोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री जैसे फील्ड्स में रिसर्च करनी थी, बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च करनी थी। जिन बच्चों को फिजिक्स में इंटरेस्ट था, एस्ट्रोफिजिक्स, हाई एनर्जी फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, सर्न, नासा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करना था, डीआरडीओ, इसरो, बार्क जैसे इंस्टीट्यूट्स में आना था, आप सभी बच्चों को अब रियलाइज हो रहा है कि यू हैव मोर ऑप्शंस विच इज अदर देन जेईई एंड नीट आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। लेकिन आप लोग अभी भी एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आपका आईआईटी के थ्रू आईआईटी बैंगलोर, आईआईटी मद्रास या आइजर्स में नहीं होता है, 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, हर साल मैं बच्चों को देखता हूँ ऐसे हजारों बच्चे जिनका आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट में नहीं होता है, तो फिर आप क्या करोगे? सीयूईटी का एग्जाम दोगे जिसमें 14 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस होते हैं, लोकल कॉलेजेस जाओगे या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लोगे, बीटेक करोगे या बीएससी करोगे। बट मैं अगर आपको बताऊं, आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आईआईटी बैंगलोर और आइजर्स जैसे इंस्टीट्यूट्स को भी टक्कर देता है। इस इंस्टीट्यूट में आपको स्कॉलरशिप मिलती है, भले आप एक ड्रॉपर या सेकंड ड्रॉपर स्टूडेंट हो, जो कि इंस्पायर स्कॉलरशिप में नहीं मिलती है। आइजर्स में स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, लेकिन इस इंस्टीट्यूट में आपको साल के 80,000 रुपए मिलते हैं। आइजर्स की आप फीस देखोगे तो एक जनरल स्टूडेंट्स की ऑन एवरेज 80,000 से 1 लाख रुपए पर ईयर की फीस होती है। वहीं इस इंस्टीट्यूट की फीस साल में 20,000 से भी कम है। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूँ, जिनके पास फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, वो मेरे से पूछते हैं भैया मैं कहाँ जाऊँ। देन मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस इंस्टीट्यूट में जाओ, बिल्कुल भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं होगा। एट द सेम टाइम आपको वही दुनिया के टॉप साइंटिस्ट पढ़ाएंगे जो आपको आईआईटी या फिर आइजर्स जैसे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी द्वारा बनाए गए नाइजर भुवनेश्वर एनसीबीएस के बारे में। नाइजर भुवनेश्वर 300 एकड़ का कैंपस है। मैं खुद नाइजर में पढ़ चुका हूँ, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स किए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम टीआईएफआर के प्रोजेक्ट्स किए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास पे प्रोजेक्ट्स किए हैं, बायोकेमिस्ट्री पे, नैनो मटेरियल्स पे, मटेरियल केमिस्ट्री पे, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। करोड़ों के इंस्ट्रूमेंट्स मैंने खुद फर्स्ट हैंड यूज़ किए हैं, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। जो आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो आपको शायद कुछ आइजर्स में भी ना मिले, वो फैसिलिटीज़ इस इंस्टीट्यूट में मिलती हैं। सीबीएस की बात करें तो आपको आईआईटी बॉम्बे हो गया, टीआईएफआर मुंबई हो गए, बार्क हो गया, उन सब के फैकल्टीज़ आपको पढ़ाने आते हैं। स्टूडेंट टू टीचर रेशियो इतना अच्छा है कि हर एक टीचर से आप एक पर्सनल कनेक्ट कर सकते हो। आपको उतना मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंटर्नशिप के लिए मेल तक लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके इतने अच्छे नेटवर्क मिल जाएंगे। 4th ईयर से ही आप अब्रॉड जाके इंटर्नशिप कर सकते हो, फुली पेड। एंड जब तक आप वापस आके अपना मास्टर्स खत्म करोगे, आपको ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छी फुली पेड पीएचडी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी होगी, या तो यूएस में या तो यूरोप में। मेरे बहुत सारे अभी दोस्त अभी सर्न जैसे इंस्टीट्यूशंस में, नासा जैसे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत सारे सीनियर्स आईआईटीज़ में अभी फैकल्टी पोजीशंस पे हैं। अल्टीमेटली मैं इस वीडियो के थ्रू आपको एक ही चीज़ और एक ही सत्य का सामना करवाना चाह रहा हूँ कि अगर आपका आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट में भी नहीं होता है, अगर आप आईआईटी बैंगलोर, आइजर्स या आईआईटी मद्रास नहीं जा पाते हो, तो क्या बेस्ट ऑप्शन है आपके पास? आपके पास नेक्स्ट एग्जामिनेशन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहां आईआईटी के एप्लीकेशंस अभी 1.5 लाख 2 लाख बच्चों के हैं, नेक्स्ट के सिर्फ और सिर्फ 50,000 या उसके आसपास है। आपको पता होना चाहिए ये इतना अच्छा चांस है कि अगर आप नेक्स्ट का फॉर्म नहीं भर रहे हो, अप्लाई ही नहीं कर रहे हो, तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। आप लिटरली खुद को लिमिट कर रहे हो, अपने करियर प्रोस्पेक्ट्स को लिमिट कर रहे हो। फैसिलिटीज सेम है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, साइंटिस्ट हैं, सारी चीजें सेम है, फीस भी कम है, स्कॉलरशिप भी इतनी ज्यादा है। भैया आप फिर से एक नए एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें? ऑलरेडी जेईई या नीट मेन प्रेशर उसका ही है, क्योंकि पेरेंट्स या फैमिली सोसाइटी आपको बता रखी है। आईआईटी अगर आप सोच रहे हो कि देंगे, लेकिन अब आप बोल रहे हो कि नेक्स्ट का भी एग्जाम दे लो, और नेक्स्ट का एग्जाम तो टफ भी होता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको चारों सब्जेक्ट्स करने होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। नहीं करोगे तो आपका लॉस होगा, या तो ज़्यादातर पीसीबी या पीसीएम स्टूडेंट हो। लेकिन कंपटीशन किससे है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरला के स्टूडेंट से, जो लाखों बच्चे जो एक्चुअली पीसीएम भी चारों सब्जेक्ट जिनके लिए कंपलसरी होता है, स्पेशली स्टेट बोर्ड्स में भी कंपलसरी होता है, राइट? तो आपका उन बच्चों से कंपटीशन है, वो तो 240 मार्क्स में अटेम्प्ट करेंगे, आप 180 मार्क्स में अटेम्प्ट करोगे आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट को।
क्योंकि इसका पैटर्न ही ऐसा है, पर सब्जेक्ट 60 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं एंड आपके चारों सब्जेक्ट मिला के 240 मार्क्स। ऐसे बैंगलोर का कट ऑफ ही 210 मार्क्स है, आप अटेम्प्ट 180 मार्क्स में करोगे। आइजर पुणे का कट ऑफ जाता है 165 मार्क्स, आप अटेम्प्ट 180 में करोगे तो 165 कैसे लाओगे। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम की अगर बात करें तो ये लो स्कोरिंग एग्जाम है, इसके क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल थोड़ा आपको घुमा दिया जाता है, सिलेबस सेम है, रीजनाइज सिलेबस से ही आता है चीजें, या कई बार थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन अगर कुछ हार्ड है तो वो सबके लिए हार्ड है। लेकिन आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स आपको अटेम्प्ट करने हैं, 240 मार्क्स का पेपर होगा, लेकिन आपका मेरिट लिस्ट सिर्फ 180 मार्क्स पे बनेगी। आप चाहो तो चारों सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट कर लो, 3 सब्जेक्ट मेन फोकस करना है 3 कर लो, चौथे सब्जेक्ट में तुक्का मार लो। अगर आपका बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री स्ट्रांग है, मैथ्स वीक है, कोई बात नहीं, आप मैथ्स में तुक्का मारो। अगर आपके ज्यादा नंबर आ गए बाकी सब्जेक्ट्स पे, मैथ्स को कंसीडर कर लिया जाएगा, बेस्ट 3 सेक्शन ही तो लेना है उन्हें। बट ये ऑप्शन आपके पास आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट में नहीं है। आईआईटी के आपको हो सकता है लगे कि क्वेश्चंस के लेवल इजी है, राइट, लेकिन आप बोलोगे नीट के क्वेश्चंस का लेवल भी तो इजी है, लेकिन कितना टफ है, 24 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस करने होंगे। वहीं नेक्स्ट एग्जाम जेईई एडवांस के लेवल का एग्जाम है, क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी होते हैं, डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी। और अब तो सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चंस हो चुके हैं, अभी तक मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन होते थे, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, अब सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ 4 में से 1 ऑप्शन करेक्ट होगा। और यही नहीं, सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी। 180 नंबर का पेपर है, जनरल कैटेगरी में भी अगर आप 70 या 75 नंबर लाते हो, 70 to 75 मार्क्स, आपका आराम से गारंटीड सिलेक्शन हो सकता है। नाइजर या सीबीएस में सीट मिलनी पक्की है, मैं काउंसलिंग अपीयर करने की सेकेंड थर्ड राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, बाय द एंड आपको सीट मिलनी ही है। ये आप 70 नंबर में कोई भी आइजर एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। अगर आपको आइजर बरहमपुर भी चाहिए तो मिनिमम 110 या 120 मार्क्स लाना पड़ेगा, बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर ऑफ दैट ईयर, राइट। मैं ऑन एवरेज डिफिकल्टी लेवल जो अभी तक पिछले 5-6 सालों से हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट के लिए भी, आईआईटी के लिए भी। अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, फीस भी इतनी कम है, आपको चारों सेक्शंस भी अटेम्प्ट नहीं करने हैं। जहां आपको आइजर पाने के लिए, बरहमपुर पाने के लिए 110 नंबर 120 नंबर चाहिए, नाइजर और सीबीएस में 70 नंबर में एडमिशन हो जाएगा। कंपटीशन भी काफी कम है कंपैरेटिवली। और इन सब से भी एक बहुत बड़ा पॉइंट बताऊं, वो ये है कि अगर आप जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करते हो तो मेंस नहीं निकलेगा क्या? बिल्कुल निकलेगा। आईआईटी भी आराम से निकल जाएगा। AIR-1 आदर्श भी हमारा स्टूडेंट था, AIR-12 आदित्य रूप, इन सभी ने नेक्स्ट एग्जाम लेवल की प्रिपरेशन शायस्त्रा से की थी। इन्होंने आईआईटी एग्जाम फोड़ दिया, नीट एग्जाम फोड़ दिया और जेईई एग्जाम, सारे एग्जाम्स फोड़ दिए, वेस्ट बंगाल जेईई भी फोड़ दिया, स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम्स भी। तो आई होप नाउ आपको पता चल गया होगा कि सिर्फ आईआईटी देने से आप गलती कर रहे हो, नेक्स्ट का फॉर्म तो भर ही देना। और आपको जो प्रिपरेशन के लिए कुछ गाइडेंस चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो आप फ्री के हमारे टेस्ट देख लो ना। आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देखना है, नेक्स्ट 2024 के प्रीवियस ईयर पेपर्स, इनफैक्ट उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको शायस्त्रा ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में मिल जाएंगे। लेटेस्ट पैटर्न जो अभी चेंज हुआ है 2024 में, सिर्फ सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन हुए हैं, उनके मॉक टेस्ट आपको शायस्त्रा ऐप में मिल जाएंगे। यही नहीं, आपको बहुत सारे 20 से भी ज़्यादा फ्री मॉक टेस्ट, आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीडीएफ्स, हमारे बुक्स के हर एक बुक के 8 बुक्स है, सब के फर्स्ट चैप्टर के फ्री पीडीएफ शायस्त्रा ऐप में मिल जाएंगे। और कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप कभी भी हमें ऐप में मैसेज तो कर ही सकते हो। सो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड साइंटिस्ट बनने के सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ एक एग्जाम पे डिपेंड रहना ये तो सही नहीं है। शुभ रात्रि।